अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, अगर आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स आ जाएं और आपने अगर एपीआई कॉल से डाटा फेच करके उसमें स्टेट्स में सेट करवाना और स्टोर में आपने डाटा एंटर करना है, तो आप किस तरह करेंगे। सबसे पहले जो मैं एपीआई यूज़ करूँगा डाटा के लिए वो मैं करूँगा ये जेसन प्लेस होल्डर। ये एक रेस्टफुल एपीआई है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। अब अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा सिंपल रिडक्स क्या होता है। अब इसके लिए मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए, वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके लिए जो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं, npm इंस्टॉल रिडक्स। वैसे मैं लास्ट वीडियो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मैं आपके सामने दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। रिएक्ट रिडक्स रिडक्स लॉगर। और जो एपीआई कॉल्स के लिए मुझे मिडलवेयर चाहिए रिडक्स के लिए, वो मुझे चाहिए रिडक्स थंक। इसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल, आप उधर जाके भी इसको देख सकते हैं। रिडक्स थंक, इसको इंस्टॉल करते हैं। पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये कल वाले कोड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। ये वही है, डाटा शो और वो काउंटर है सिंपल। अब इसके अंदर एपीआई कॉल्स हम करते हैं। एपीआई कॉल्स के लिए मैं एक अलग एक्शंस बनाता हूँ। रिडक्स थंक .js गेट यूजर्स एक्शन नाम रख लेते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या रिसीव होता है, हमने क्या क्या इसको शो करवाते हैं। यूज़र्स अगर हम लेते हैं एंड पॉइंट, हम सिंपल जो इसमें नेम्स हैं उनको हम मैप करवा लेंगे। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, अगर तो इज़ लोडिंग हो रही है मतलब कि डाटा फैच हो रहा है एपीआई से, तब क्या होगा, रिटर्न करेगा टाइप लोडिंग। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, अगर तो एपीआई कॉल के दरमियान एरर आ जाता है तब क्या करेगा, रिटर्न टाइप इज़ एरर, और एरर मैसेज हम पास करवा देंगे रिड्यूसर में। सिंपल। अगर तो डाटा फैच हो जाता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो डाटा इसमें पास करेंगे वो रिड्यूसर में पास करवा के स्टेट को सेट करवा के स्टोर में डाटा रखवा देंगे हम। सिंपल। इधर डाटा रिसीव होगा, रिटर्न टाइप, इधर फैच्ड। सॉरी, यहाँ पे हम एक ही चीज़ रहने देते, पे लोड, ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करें। पे लोड डाटा। अब यहाँ पे मैंने रिडक्स इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन अब इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया मैंने, मिडलवेयर में ऐड नहीं किया। तो अभी आप एपीआई कॉल करेंगे तो वो नहीं होगी। तो एपीआई कॉल में हमें इसको मिडलवेयर में ऐड करना पड़ेगा रिडक्स के। तो किस तरह कर सकते हैं, इंडेक्स फाइल में इंपोर्ट थंक फ्रॉम रिडक्स थंक। अब हम एक मिडलवेयर बना लेते हैं।
इसमें हम सारे जो मिडलवेयर्स हमने अप्लाई करने हैं वो रखवा लेते हैं, थंक एंड लॉगर, और यहाँ पे इसको हम स्प्रेड करवा देते हैं। सिंपल, ये आपका थंक का ऐड हो गया। जब आप एपीआई कॉल्स पे आएंगे तो आपके एपीआई कॉल्स जो हैं सक्सेसफुली रन हो जाएंगी। अब इसकी एपीआई कॉल का हम कोड लिख लेते हैं, बल्कि इनको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको भी इधर इसके अंदर ही यूज़ करेंगे। इसको एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको कॉल करना है, तब एपीआई आपकी कॉल होगी। कॉन्स्ट गेट डेटा, अब ये जो है एक चीज़, ये अब इसके अंदर हम डिस्पैच को रिटर्न करवाएंगे ताकि हम मेथड्स को इजीली डिस्पैच करवा सकें, और इस मेथड को हम रखेंगे एसिंक्रोनस। async dispatch अब सिंपल मैं इसमें रिटर्न करवा रहा हूँ एसिंक्रोनस, क्योंकि इसके अंदर मैंने एसिंक कॉलिंग करनी है, एपीआई कॉल्स करनी, इसलिए इस मेथड को मैंने एसिंक्रोनस रखा है। उसमें मैं साथ डिस्पैच भी पास करवा रहा हूँ ताकि मैंने इनको जो ऊपर मेथड्स हैं रिड्यूसर के लिए उनको मैंने डिस्पैच करना है। अब सिंपल जो मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा वो एसिंक का वेट है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कॉल बैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोमिसेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई कैच वाला सिंटेक्स यूज़ करूँगा, वो सॉरी एसिंक का वेट का वो ज़्यादा इजी है मैनेज करना। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो मैं मैं यहाँ काउंटर वाले एक्शन में इसको लिखना शुरू कर दिया, सॉरी, गेट यूजर्स। अब जिस तरह ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा मैं इसको कहूँगा जी अभी लोडिंग हो रही है, डिस्पैच इज़ लोडिंग। अगर तो कंट्रोल मेरा कैच में आ गया तो मैं सिंपली कहता हूँ डिस्पैच इज़ एरर, और मैं एरर डॉट मैसेज सिंपल पास करवा देता हूँ पेलोड में। अब मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अब यहाँ पे एपीआई कॉलिंग के लिए मैं जो यूज़ करूँगा पैकेज हुआ है एक्सियोस, आप जो सा मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, आप फैच भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक्सियोस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये इजी टू यूज़ है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप इसको यूज़ करें। आप फैच भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा, मैं यहाँ पे एक्सियोस यूज़ करूँगा। इंस्टॉल हो गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब वेट यहाँ पे मैं करूँगा अब एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट करूँगा मैं, और कौन से एंड पॉइंट पे करूँगा, इस वाले एंड पॉइंट पे, क्योंकि मैं यूज़र यहाँ से ले रहा हूँ। इसे कंसोल लॉग करवा के देखते हैं कि हमारे पास डाटा आ भी रहा है या नहीं। हमारी एपीआई रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं,
गेट डेटा, बल्कि नेक्स्ट डिव में काम कर लेते हैं, इसके नीचे ले आते हैं बटन को। कॉन्स्ट ऑन गेट डेटा, मैं एक्शन इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम एक्शन गेट यूज़र एक्शन गेट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जब गेट डाटा पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच करवा देंगे सिंपल गेट डेटा को, और इसके ऑन क्लिक पे मैं पास करवा देता हूँ ऑन गेट डेटा। इसको टेस्ट करते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। कंसोल ओपन कर लेते हैं, गेट डेटा, आई थिंक नहीं आ रहा डाटा। इधर हम एरर को कंसोल लॉग करवा के देख लेते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं आ रहा, इसके अंदर कंट्रोल आ रहा है। ओके, डेटा आ रहा है हमारे पास रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब हम इसका रिड्यूसर लिखते हैं। गेट यूज़र रिड्यूसर डॉट JS। अब यहाँ पे मैं इनिशियल स्टेट रख लेता हूँ, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पे जो डाटा मैं रिसीव करूँगा API से, ये वो उसकी आप जो मर्ज़ी आप रख सकते हैं उसकी इनिशियल स्टेट, और साथ में इज़ लोडिंग रख लेता हूँ। इज़ लोडिंग को मैं फॉल्स कह देता हूँ इनिशियली, और मैं एरर को एम्प्टी स्ट्रिंग रख लेता हूँ इनिशियली। कॉन्स्ट गेट यूज़र रिड्यूसर, कल भी आपने देखा था 2 पैरामीटर्स लेता है, एक लेता है स्टेट और दूसरा लेता है एक्शन। स्टेट में हम इनिशियल स्टेट पास करवा देते हैं और एक्शन यहाँ पे इसको सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट गेट यूज़र। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करूँ, आप इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी ईज़ है, लेकिन ज़्यादातर जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें आपको स्विच स्टेटमेंट ही देखने को मिलेगी। हम एक्शन की डॉट टाइप को कंपेयर करेंगे। केस, इफ़ जो आपका केस है वो लोडिंग का है, लोडिंग का मतलब आपका डाटा फैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। पहले स्टेट सारी कॉपी कर लेंगे और इज़ लोडिंग को ट्रू कर दूंगा, मतलब लोडिंग हो रही है अभी। अब इधर यहाँ पे स्विच में एक डिफ़ॉल्ट केस भी रख लेते हैं हम। अगर डिफ़ॉल्ट है तो सिंपली रिटर्न कर दे स्टेट। अगर तो केस आ जाता है हमारे पास इस एरर का,
इस एरर आ गया, इसका मतलब है हमारे पास लोडिंग ख़त्म होगी। लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, स्टेट पहले कॉपी करवाएंगे, इस लोडिंग को फॉल्स करवा देंगे और एरर में कुछ सेट करवा देंगे। अगर आपने कोई पे लोड से लेना है एरर तो वो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे भी सेट करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से एरर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्शन डॉट पे लोड से ले लेता हूँ एरर, क्योंकि मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ एरर डॉट मैसेज। अगर तो केस है आपका फैच्ड, इसका मतलब डाटा आपका फैच हो चुका हुआ है। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि मैं पे लोड से डाटा अपने पास पास करवा रहा हूँ रिड्यूसर में, तो मैं यहीं पे सेट करवा दूँगा रिटर्न। पहले स्टेट सारी कॉपी कर लूँगा और जो मुझे पॉइंट्स चेंज करने हैं वो मैं चेंज कर लेता हूँ। इस लोडिंग पहले मैं फॉल्स करूँगा और जो डाटा है उसको मैं कर दूँगा एक्शन डॉट पे लोड, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 रिड्यूसर हैं, लेकिन स्टोर में मुझे सिर्फ एक रिड्यूसर देना है यहाँ पे। तो अब मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ना एक रिडक्स एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं रिड्यूसर को है ना सारों को कंबाइन कर लूँ और एक ही रिड्यूसर का जो है ना ऑब्जेक्ट वो मैं इसको पास कर दूँ। अब वो किस तरह करते हैं, हम यहाँ पे रिड्यूसर में एक मैं कंबाइन रिड्यूसर के नाम से फाइल बना लेता हूँ .js। इधर सिंपली मैं जो करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंबाइन रिड्यूसर्स, सिंपल यहाँ पे ये चीज़ होगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर तो काउंटर वाला रिड्यूसर मैं काउंटर में दे दूँगा और गेट यूज़र वाला रिड्यूसर मैं गेट यूज़र में दे दूँगा। अब यहाँ पे कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिड्यूसर्स को, काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम काउंटर रिड्यूसर, इंपोर्ट गेट यूज़र रिड्यूसर फ्रॉम गेट यूज़र रिड्यूसर। काउंटर वाला मैं काउंटर में दे देता हूँ और गेट यूज़र वाला गेट यूज़र में दे देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली एक ही रिड्यूसर ले लेते हैं। रिड्यूसर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कंबाइन रिड्यूसर। अच्छा, अब यहाँ पे ना अब एक चेंज आएगा, वो क्या आएगा, काउंटर वाला भी ऐप हमारी नहीं चलेगी। ये देखें एरर आपके पास आ रहा है। वो क्यों आ रहा है आपके पास, क्योंकि आपने कंबाइन रिड्यूसर यूज़ किया हुआ है। आपको और एक पॉइंट देखें, मैं आपको बताता हूँ ऐप में। अब देखें स्टेट डॉट काउंटर, पहले क्योंकि एक ही रिड्यूसर था और इसलिए मुझे वहीं से एक्सेस हो रही थी। अब मैंने क्या करना है, स्टेट डॉट काउंटर डॉट काउंटर, स्टेट डॉट काउंटर डॉट काउंटर, स्टेट डॉट काउंटर, क्योंकि इसमें काउंटर का रिड्यूसर पर है। काउंटर के रिड्यूसर में 2 चीज़ें हैं, एक काउंटर है, एक इज़ लॉग्ड है। काउंटर डॉट फिर मेरे पास ये इस पूरे की एक्सेस है, काउंटर डॉट काउंटर इज़ लॉग्ड। इसको ट्राई करते हैं। ये एरर दे रहे हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे एक्शन एक्सपोर्ट नहीं किए हुए, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। अब ट्राई करते हैं। ये देखें, अब मैं आपको यहाँ पे ना दोनों एक दो प्रिंट करवा के दिखाता हूँ।
आपको इस डॉट काउंटर क्या देता है, रिटर्न करता है, और आपको वो क्या चीज़ रिटर्न करती है। अभी यहाँ इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई एरर थ्रो ना हो। स्टेट कंसोल करवा के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्टेट डॉट काउंटर। ये जो स्टेट डॉट काउंटर है वो ये कंबाइन रिड्यूसर से जो ये वाला काउंटर है ना, ये वाला है। मैं आपको स्टेट डॉट गेट यूज़र भी आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको सही तरह आइडिया हो जाए। कंसोल डॉट लॉग स्टेट डॉट क्या था, गेट यूज़र अब ये देखें डॉट काउंटर में ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है और डॉट गेट यूज़र में मेरे पास वाला रिड्यूसर आ रहा है। तो ये कंबाइन रिड्यूसर, आप जितने मर्जी रिड्यूसर बना के जितनी मर्जी स्टेट्स आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं चेंजेस को रिवर्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं रिवर्ट कर देता हूँ। तो जो यूज़र्स हैं मैंने गेट किए उनको मैं मैप करता हूँ, किस तरह हम API कॉल्स कर सकते हैं। और यूज़र्स यहाँ पे मैं डिस्पैच करवा देता हूँ सिंपल। अगर तो डाटा आ गया, अब यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं, इफ़ रिस्पॉन्स। अच्छा यहाँ पे ना ES20 जावास्क्रिप्ट ने अपना एक नया सिंटैक्स इंट्रोड्यूस किया है जो काफ़ी इजी, अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। कई दफ़ा होता है आपके पास ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होती तो आपको एरर थ्रो करता है आपका सिस्टम। तो यहाँ पे उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर तो रिस्पॉन्स अवेलेबल है, अगर रिस्पॉन्स अवेलेबल है तो उसका डॉट डाटा अगर अवेलेबल है तो डिस्पैच करवा दे, सिंपल डिस्पैच करवा दे डाटा फेच्ड। यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बाकी मेथड्स को, क्योंकि हम इसके अंदर ही इनको यूज़ कर रहे हैं। वो मैंने गलती से काउंटर वाले में कर दिया था। तो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे डिस्पैच, डाटा फैच हो चुका है हमारे पास। ये आएगा रिस्पॉन्स, अगर तो अवेलेबल है तो उसका डाटा यहाँ पे पास करवा दे। ये जो सिंटैक्स है इसका सिर्फ मतलब यही है, मैं आपको उसका जो ओल्ड वर्जन था जो आजकल यूज़ होता है, ये वैसे गुड प्रैक्टिस है, ज़रा स्मॉल आपका सिंटैक्स है। जो इसका अलावा जो यूज़ होता है वो होता है रिस्पॉन्स अगर अवेलेबल है और रिस्पॉन्स डॉट डाटा अवेलेबल है तो ये काम हो जाए हमारे पास। तो ये इसी की शॉर्टर फॉर्म है। तो आपका जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन मार्क वाला सिंटैक्स यूज़ करें जो ES20 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये काफ़ी शॉर्टर है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल काफ़ी लंबी चेन है ऑब्जेक्ट की तो आप कर सकते हैं डाटा के अंदर डॉट नेम है, उसके अंदर डॉट ID है, तो आप किस तरह कर सकते हैं, अगर तो रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट नेम अवेलेबल है तो ये काम हो जाए। तो इस तरह आप करके चेनिंग जो जितनी मर्जी आप डीप डाउन आप ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इन फाइल को क्लोज करते हैं और इसको चला के देखते हैं। अच्छा अगर तो गेट डाटा हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ना सारे वो जो स्टेट्स उनको यहाँ पे ले आते हैं। इज़ लोडिंग इज़ इक्वल टू यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट गेट यूज़र, यही था नाम, सॉरी मैं भूल चुका हूँ, गेट यूज़र। ठीक है, गेट यूज़र डॉट इज़ लोडिंग स्टेट, इज़ लोडिंग आ गई, कॉन्स्ट एरर यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट गेट यूज़र डॉट एरर, यही था एरर। ठीक है,
अब यहाँ पे भी जो है आप क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं। कई दफ़ा होता है कि स्टेट आपको एक्सेस नहीं होती, तो यहाँ पे एरर आपको और सिस्टम ब्रेक ना हो तो आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल यही है, अगर तो स्टेट डॉट काउंटर अवेलेबल है तब आगे जाए, वरना इधर से मतलब आपका कंट्रोल रिटर्न करते। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं अपना जो सिस्टम है उसको ज़रा एरर फ्री बनाने के लिए, आपका सिस्टम ब्रेक ना करे। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में अक्सर ये प्रॉब्लम आता है, ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती नहीं है क्योंकि आपके हिसाब से एपीआई में चेंज आता रहता है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक तरह का नहीं रहता, उसमें चेंज आता रहता है। तो आप क्वेश्चन मार्क करके अपना सिस्टम ब्रेक होने से बचा सकते हैं। ये इजी सिंटैक्स है और काफ़ी यूज़फुल है, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। अगर डेटा है, डेटा को भी ले आते हैं, यूज़ सेलेक्टर स्टेट डॉट गेट यूज़र डॉट डेटा। अच्छा, मैं यहाँ पे अब एक चीज़ जो मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा मैं यूज़ इफ़ेक्ट। ये अगर आपको रिएक्ट में जो लाइफ साइकिल उनका आइडिया है तो आपको इसका भी आइडिया होगा यूज़ इफ़ेक्ट क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह यूज़ इफ़ेक्ट चलाऊँगा ना, जिस तरह मेरा जो कंपोनेंट है वो माउंट हो जाएगा, तो साथ ही जो यूज़ इफ़ेक्ट है अपना वो कॉल देगा। अब मैं इसी में जिस तरह मैं चाहता हूँ कि जी मेरी जो एपीआई कॉल हो वो तब हो जब मेरा जो कंपोनेंट है वो माउंट हो जाए, उसके बाद जो मैं एपीआई कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन इसको भी आपको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स नहीं देते तो बार बार अपने आप कॉल करेगा, अपने आप को क्लियर नहीं करेगा, तो इसको क्लियर करना बड़ा होता है। जिस तरह वो जो क्लास के लाइफ साइकिल्स हैं रिएक्ट के, उसमें आप यूज़ करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, तो इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट डिड माउंट की डिड माउंट को बना सकते हैं। कंपोनेंट डिड माउंट को मैं अभी कंपोनेंट डिड माउंट की तरह इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, और जिसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, ये जो एम्प्टी अरे दिया तो इसकी वजह से जो क्लियर हो रहा है मेथड अपने आप को दोबारा कॉल नहीं करेगा। ये है इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हम उनको देख सकते हैं। डिस्पैच कर देता हूँ मैं यूज़ इफ़ेक्ट में गेट डेटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा था, डॉट नेम, मैं जो नेम है सारे उनको मैप करवाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चेक लगाऊंगा, अगर तो इस लोडिंग हो रही है और डेटा जो है उसकी जो डॉट लेंथ है, बल्कि इसमें एंड लगेगा, अगर लोडिंग हो रही है और डाटा की लेंथ जो है वो इक्वल 0 ही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी लोडिंग हो रही है। डिव अभी यार फिलहाल इसको नल कर देता हूँ। यहाँ मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा। अगर तो मेरे पास इस लोडिंग हो रही है, इस लोडिंग ट्रू है, मतलब लोडिंग हो रही है डाटा की, और डाटा की जो लेंथ है, एंड ऑपरेटर यूज़ किया मैंने, और डाटा की लेंथ जो है वो इक्वल 0 है, तो मतलब है कि लोडिंग हो रही है मेरे पास डाटा की। अब यहाँ पे मैं एक और चेक लगा सकता हूँ, बल्कि नहीं, यहाँ पे हम सिंपल उसको मैप करवा देते हैं। पे सिंपल डाटा डॉट मैप यूज़र डिव का यूज़ करता हूँ मैं, एक डिव रिटर्न करवाऊँगा जिसमें एक h1 होगा। डिव में मैं की देता हूँ क्योंकि मैं मैप फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे की देना लाजमी, वरना एक वार्निंग देता ही है, ना भी दें तो खैर एरर थ्रो नहीं होगा।
आए। अब यहाँ पे देखें मैं ना ऑब्जेक्ट के साथ ज़्यादातर काम कर रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा सिस्टम ब्रेक ना करे। यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, यूज़र डॉट नेम, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क, अगर नेम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसी ख़राबी आ जाती है तो मैं क्या करूँगा, या बल्कि हम बटन प्रेस पे इसको मैप करते हैं, इसको रहने देते हैं। बटन प्रेस होगा तभी मेरे पास जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं। इस लोडिंग जो था वो मतलब डाटा ज़्यादा जल्दी फैच हो गया, तो इस लोडिंग आपको शो नहीं हुआ। मैं दोबारा एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें इस लोडिंग आया था वैसे। खैर चलिए मैं आपको इस लोडिंग भी दिखा देता हूँ। फिर डाटा मेरे पास इतनी जल्दी फैच हो गया, इस लोडिंग को सिर्फ कुछ सेकंड ही लगे, कुछ मिली सेकंड ही मेरे ख्याल से हुआ है ये। यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम इस लोडिंग को थोड़ा देर बाद फॉल्स करवाते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से विंडो मेथड काम नहीं करेंगे। खैर दोबारा इसको रीलोड करते हैं। सिंपल गेट डाटा, जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसको मैं कर सकता हूँ। चलिए कुछ और भी उसके साथ मैप करवा लेते हैं। साथ में इसकी आईडी भी करवा देता हूँ। आईडी जो है वो है यूज़र डॉट आईडी। अब ट्राई करते हैं, आईडी अवेलेबल है। तो इस तरह आप रिडक्स थंग के थ्रू एपीआई कॉल्स कर सकते हैं। इसमें अब मैंने दो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आपके पास जब मल्टीपल रिड्यूसर्स आते हैं तब आपने क्या करना है, और आपने अगर एपीआई कॉल्स के थ्रू आपने स्टेट्स जो हैं वो सेट करवानी, तब आपकी क्या करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहली चीज़, मैंने रिडक्स थंग को इंस्टॉल किया क्योंकि एपीआई कॉल्स करनी थी, और मैंने मिडलवेयर जो है मैं ऐड कर दिया थंग को, सिंपल। उसके बाद मैंने एक्शंस बनाए हैं जी। अगर तो इस लोडिंग हो रही है तब क्या होगा, अगर एरर आ रहा है तब क्या होगा, अगर डाटा फैच हो गया है तब क्या हो। यहाँ पे मैंने डिस्पैच करवाए हैं सारे मेथड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्पैच हुआ है, अभी लोडिंग स्टार्ट हो गई है हमारे पास। इसका ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन ये है कि अगर आप रिड्यूसर देखें, अगर तो लोडिंग हो रही है, इस लोडिंग का केस अगर लोडिंग का है तो लोडिंग को मैंने सिर्फ ट्रू किया, बाकी जो स्टेट्स हैं उसको मैंने वैसे का वैसे ही पेस्ट कर दिया। अब अगर इस एरर है तो मतलब लोडिंग हमारे पास खत्म हो गई, रिस्पॉन्स आ चुका। अगर वो एरर है तो हम एरर को सेट करवा देंगे। एरर को या वैसे आप जो मर्जी सेट करवा सकते हैं। अगर सर्वर का एरर अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं तो पेलोड के थ्रू आप इसको सेंड कर सकते हैं। अगर डाटा फैच हो चुका है तभी लोडिंग हमारे पास खत्म हो चुका है, मेरे पास डाटा अवेलेबल है सेट करवाने के लिए स्टेट में, तो मैंने सिंपल डाटा को एक्शन डॉट पेलोड में कर दिया। हाँ, रिड्यूसर मेरे पास दो हो गए थे, तो मैंने वहाँ पे जो स्टोर है वहाँ पे सिर्फ एक रिड्यूसर का मेथड देना। तो एक रिडक्स हमें प्रोवाइड करता है कंबाइन रिड्यूसर, जो रिडक्स से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का कंबाइन रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट दिया, और साथ ही काउंटर रिड्यूसर और गेट यूज़र का रिड्यूसर मैंने पास कर दिया। सिंपल यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया रिड्यूसर का जो कंबाइन वाला था। अब उसकी वजह से क्या है, मेरा एक और ऑब्जेक्ट है डॉट काउंटर के अंदर, मेरे पास जो है वो काउंटर का रिड्यूसर पड़ा है जिसके अंदर इस लॉग और काउंटर की स्टेट्स पड़ी हुई हैं। अब इनको मैंने एक्सेस किस तरह किया है, अब मेरा एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। काउंटर का जो है स्टेट डॉट काउंटर डॉट काउंटर, स्टेट डॉट काउंटर, ये जो काउंटर है कंबाइनड रिड्यूसर में आप कुछ भी रख सकते हैं। जो ये कंबाइनड रिड्यूसर में काउंटर वाला ये वाला, ये इस नेम से जो मैं वो वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो आप ये जो मर्ज़ी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ईज़ है आपकी। और मैं जो गेट यूज़र वाली स्टेट्स उनको मैं किस तरह कर रहा हूँ, स्टेट डॉट गेट यूज़र, जो मैंने गेट यूज़र यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब गेट यूज़र के बाद मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इसके मैं जो मर्ज़ी स्टेट को एक्सेस कर सकता हूँ। चलिए बटन प्रेस के अलावा भी अगर हम यूज़ इफ़ेक्ट आपको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ।
ये सिर्फ एक, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। रिएक्ट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे मतलब यूज़ इफेक्ट के बारे में काफ़ी फ्लेक्सिबल टू यूज़ है। ये आपको जिस तरह मर्जी इसको आप कन्फिगर कर सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये। अब यहाँ पे मैं इसको यूज़ इफेक्ट बता के जिस तरह मेरा कंपोनेंट जो है वो माउंट हो, साथ ही वाला मेथड चल पड़ो ऑन गेट डाटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, ओ क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया और वो बटन में मैं इसको पास करवा रहा हूँ। ये देखें, जिस तरह आपका माउंट हो रहा है उसी तरह ही आपका ये यूज़ इफेक्ट की वजह से आपका साथ ही स्टेट चेंज होती है और वो आपने आपको मैप कर लेता है। सिर्फ आज हमने सीखा रिडक्स थंक एपीआई कॉल्स आप किस तरह कर सकते हैं। मैं आपको इधर वो रिडक्स थंक वाला दोबारा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट एक मेथड बनाया है जिसके अंदर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ एसिंक, क्योंकि यहाँ पे एसिंक्रोनस कॉलिंग होनी है, एपीआई कॉल्स होनी है। और साथ मैंने डिस्पैच इसको पास किया एज अ पैरामीटर, ताकि मैं रिड्यूसर में जो स्टेट्स उनको मैं सेट करवा सकूँ यहीं से ही। डिस्पैच इज़ लोडिंग, उसके बाद अगर रिस्पॉन्स मेरे पास अवेलेबल है, रिस्पॉन्स अगर है और रिस्पॉन्स के अंदर डॉट डाटा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तब मैं जो है वो स्टेट सेट करवा रहा हूँ स्टोर के अंदर। अगर तो एरर है तो डायरेक्ट वहाँ पे डिस्पैच करवा रहा हूँ एरर। ये कंसोल लोग यहाँ पे हटा देता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं इसको गिटहब पे अपलोड करके आप साथ गिटहब का लिंक शेयर कर देता हूँ। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।